मेरा नाम सोनम है। जब मैं कक्षा 12 में पढ़ती थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था, शर्मीला सा था, सुंदर भी था। उसका परिवार हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। हम लड़कियों की खास बात ये होती है कि हम कह नहीं पाती। 1 साल तक मैं उसे देखती रही, ताकती रही, मगर वह कुछ समझ ही नहीं पाया। बोलकर मैं कह नहीं पाई थी। आंखों की भाषा उसे पढ़नी नहीं आती थी। बोर्ड की क्लास होने के कारण पढ़ना भी जरूरी था, इसलिए बात आगे बढ़ी ही नहीं और पूरा साल निकल गया। 12वीं पास करने के बाद वह दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चला गया। दूर होने के साल भर तक उसकी याद आती रही, सपने आते रहे। फिर धीरे धीरे मैं उसे भूल गई। जब मैं स्नातक के फाइनल ईयर में थी तब फिर से एक लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का पढ़ाई में तो सामान्य था, मगर जिम जाता था। उसकी फूली हुई छाती और चौड़े कंधे मुझे बहुत लुभाते थे। जब उसके साथ नैन लड़े तो वह भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया। अभी हम दोनों की बातचीत ही शुरू हुई थी कि मुझे पता चला कि उसकी और भी कई सेटिंग थी। ये जानते ही मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और उससे दूरी बना ली, क्योंकि बटा हुआ प्यार इस दिल को कबूल ही नहीं था। फिर मेरी कॉलेज पूरी हो गई। अब प्यार वार के लिए वक्त ही नहीं था। पहले अपने पैरों पर खड़ा होना था, फिर आगे के बारे में सोचना था। इसलिए मैं सरकारी जॉब के लिए मेहनत करने लगी। 4 साल की अथक मेहनत के बाद मेरी जॉब लग गई। अब मैं 24 साल की हो चुकी थी। अब मैंने जिंदगी का एक नया रूप देखा। जिस भी ऑफिस में मेरी ड्यूटी लगती, वहाँ हर कोई मेरे करीब आना चाहता था, मुझे इम्प्रेस करना चाहता था। मेरे देखते ही देखते एज पुरुष भी बालों के डाई करने लगते थे, बन ठन कर आने लगते थे। अगर किसी ऑफिस में अगर मैं पहली महिला कर्मचारी होती, वहाँ तो मेरा ध्यान आकर्षण करने वाले बहुत होते थे। एक कड़वा सत्य है कि अगर 10-15 पुरुष कर्मचारियों के बीच एक जवान और सुंदर महिला कर्मचारी को लगा दिया जाता है तो वहाँ के पुरुषों की कायाकल्प हो जाती है। वह ढंग से तैयार होकर आने लगते हैं, वजन कम करने लगते हैं, औरतों की तरह पाउडर क्रीम लगाने लगते हैं। मैंने बहुत बार ये महसूस किया कि बहुत से पुरुषों को पत्नी के अलावा एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए होती है। मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे शादीशुदा लोगों ने मेरे करीब आने की कोशिश की है, मगर मैं सब कुछ समझते हुए भी अनदेखा कर देती थी। नौकरी लग जाने के बाद बहुत से रिश्ते आए, मगर मन को भा जाए ऐसा कोई नहीं दिखा। तलाश जारी थी। घर वाले चाहते थे मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जो नौकरी लगा हुआ हो और उसकी अच्छी सैलरी हो, मगर दिल को किसी ऐसे की तलाश थी जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। नौकरी लग जाने के बाद 2 साल गुजर गए, मगर तलाश थी जो ख़त्म ही नहीं हुई। अंत में घर वालों ने ज़बरदस्ती एक सरकारी मुलाजिम से मेरी शादी करवा दी। वह देखने में ठीक ठाक था, अच्छा कमाता था। लोगों से सुन रखा था कि शादी के बाद भी प्यार हो जाता है, इसलिए मैंने भी खुद को जिंदगी के हवाले कर दिया। मगर कई साल गुजर गए, 2 बच्चे भी हो गए, मगर प्यार नहीं हुआ। वह था ही ऐसा, तनख्वाह आते ही तुरंत गटक लेता था। फिर जब मांगती थी तब बड़ी मुश्किल से निकाल कर देता था। मैं कब ड्यूटी पर जाती हूँ, कब वापस आती हूँ, उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ मेरी सैलरी की परवाह थी। उसे पैसे इकट्ठे करने और प्रॉपर्टी खरीदने की बीमारी थी। ना सेहत का ख्याल रखता था, ना परिवार का। जल्दी ही वह 120 किलो का हो गया। अब वह शारीरिक रूप से खारिज हो गया था। 40 की उम्र में 60 साल का नजर आता था। थोड़ा सा चलता था तो हांफने लगता था। जब 2020 में महामारी का आगमन हुआ तब उसे होश आया कि पैसे से ज़्यादा सेहत जरूरी है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अप्रैल 2021 की लहर में उसने महामारी के आगे घुटने टेक दिए और चल बसा। उसको गुजरे हुए 2.5 वर्ष हो चुके हैं। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। नया घर बसाने की अब कोई तमन्ना ही नहीं बची। वैसे भी 40 साल के बाद हम औरतें बेपरवाह होने लगती हैं, तमन्नाएं और ख्वाहिशें मरने लगती हैं। पैसे हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत है, मगर चैन नहीं मिला, ना पहले मिला ना अब।
जिंदगी का सफ़र अनचाहा सा गुजर गया, जिसने हाथ थामा वह भी अजनबी सा था, अजनबी रहकर ही चला गया। क्या यही जिंदगी है? मैं किसी के साथ रहकर भी तन्हा थी, दिल के तार कभी झंझना कर बजे ही नहीं, ना सुर थे ना ताल थी, सब कुछ होकर भी जिंदगी बेहाल थी, बेहाल है और शायद बेहाल ही गुजर जानी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।